वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई टीचिंग पाठशाला। आज हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के बारे में। इकोसिस्टम, एजी टेंसले ने इकोसिस्टम वर्ड सबसे पहले दिया था। यह इकोसिस्टम जो शब्द होता है सबसे पहले कौन से साइंटिस्ट ने दिया था? एजी टेंसले ने। टेंसले ने एक डेफिनेशन भी दी थी। इकोसिस्टम इज सिंबल ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट, यानी इकोसिस्टम एक सिंबल है नेचर की स्ट्रक्चर और नेचर के फंक्शन का। जैसे अगर हम यही डेफिनेशन हिंदी में देखें कि जो इकोसिस्टम है वह नेचर की संरचना व कार्य का प्रतीक है, यानी कि जो इकोसिस्टम है वह इकोसिस्टम है जो नेचर की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल सिंबल है। फिर उनके बाद में साइंटिस्ट आए थे ईपी ओडम। ईपी ओडम फादर ऑफ इकोसिस्टम इकोलॉजी किसे कहा जाता है? ईपी ओडम को। ईपी ओडम ने एक डेफिनेशन दी थी इकोसिस्टम के लिए। इकोसिस्टम इज ए स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नेचर और इन्वायरमेंट, यानी कि जो इकोसिस्टम होती है वह स्मॉलेस्ट यूनिट होती है इन्वायरमेंट के स्ट्रक्चर और फंक्शन के लिए या उसके नेचर के लिए। जैसे हिंदी में देखें कि जो पारिस्थितिक तंत्र है, यानी कि जो इकोसिस्टम होते हैं, इन्वायरमेंट की सबसे छोटी संरचनात्मक यानी कि स्ट्रक्चरल और वह क्रियात्मक यानी फंक्शनल यूनिट है। अगर सबको मिला के एक डेफिनेशन तैयार हुई थी जिसको वो ये है, किसी निश्चित क्षेत्र में उपस्थित समस्त जैविक व अजैविक यानी कि बायोटिक व अबायोटिक कंपोनेंट्स के जो समूह होते हैं, ग्रुप होते हैं, उसको ही हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। यानी कि जो एजी टेंसले थे उन्होंने अपने अकॉर्डिंग दिया था, डेफिनेशन दी थी। ईपी ओडम थे, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग क्या दी थी? डेफिनेशन दी थी। फिर लास्ट में कंक्लूजन होकर ये जो डेफिनेशन बनी है कि किसी भी निश्चित क्षेत्र में उपस्थित बायोटिक या अबायोटिक कंपोनेंट्स के जो समूह होते हैं, ग्रुप होता है, उसी को ही हम क्या बोलते हैं? इकोसिस्टम कहते हैं। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं, जो वन वर्ड वाले क्वेश्चंस के अंदर भी आते हैं। इकोसिस्टम की कोई निश्चित सीमा नहीं होती, कोई लिमिटेशन नहीं होती है। अर्थात जो इकोसिस्टम की जो सीमाएं होती है वो क्या करती है? ओवरलैप होती है। तंत्र की सीमाएं क्या होती है? ओवरलैप होती है। ओवरलैप कैसे होगी? ओवरलैप क्या होता है ना, पहले तो ये देखेंगे कि जैसे मान लेते हैं कि ये कोई एनिमल की जो पॉपुलेशन है जिसको हमने ए से इंडिकेट किया है, और ये कोई एनिमल उसी के पास का जो एरिया है जहाँ पर होते हैं जो एनिमल्स रह रहे हैं, उस पॉपुलेशन को हमने बी से कर दिया। अब ओवरलैप का मतलब ये होता है कि यहाँ पर ये एक ऐसा एरिया होगा जहाँ पर इस एरिया के जो मेंबर्स रहेंगे वो भी रहेंगे और इस एरिया के जो मेंबर्स होते हैं वो भी रहेंगे। तो ये जो एरिया बना है ना, जहाँ पर दोनों क्षेत्र के ए के भी बी के भी दोनों ही एरिया के क्या होते हैं जो एनिमल्स रह रहे हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं? ओवरलैप। पे लिखा हुआ है कि जो इकोसिस्टम होती है उसकी कोई लिमिटेशन नहीं होती है, अर्थात इकोसिस्टम की जो सीमाएं होती है यानी जो लिमिटेशन होती है वो क्या होती है? ओवरलैप होती है। दूसरी अगर हम बात करें कि जो इकोसिस्टम होते हैं वो इन्वायरमेंट की सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है जो सेल्फ सस्टेनिंग व सेल्फ रेगुलेट होती है, यानी इंडिपेंडेंट है, खुद ही बनती है, खुद ही उसको क्या करती है? रेगुलेट करती है। यानी हमारे ह्यूमन या कोई भी जो एनिमल्स को हम इस इकोसिस्टम को कोई रेगुलेट नहीं करते हैं। इकोसिस्टम ही क्या करता है? खुद को ही रेगुलेट करता है, खुद ही क्या करते हैं? उसको सस्टेन करता है, सेल्फ सस्टेन करता है। थर्ड टॉपिक चले कि जो पारिस्थितिक जो तंत्र या इकोसिस्टम होता है छोटा या बड़ा हो सकता है। अगर पानी की एक बूंद भी क्या होती है? वो एक इकोसिस्टम है। अब देखो, इकोसिस्टम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, और पानी की जो एक बूंद भी क्या होती है? इकोसिस्टम है। कि अगर कोई भी इन्वायरमेंट के अंदर कोई पानी की बूंद भी डल रही है तो वो उस इकोसिस्टम का ही हिस्सा है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि जो पानी की एक बूंद भी एक इकोसिस्टम है। पारिस्थितिकी जो तंत्र या इकोसिस्टम होते हैं वह स्थायी व अस्थायी दोनों हो सकते हैं, यानी कि स्टेबल भी हो सकते हैं, अनस्टेबल भी हो सकते हैं। आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। इकोसिस्टम के जो टाइप्स हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।